नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आपने देखा जिस तरीके से गुजरात की सियासत में बीते 2 साल पहले ही भूपेंद्र पटेल को सीएम का पद जो वो दिया गया था। हालांकि खुद सीएम भूपेंद्र पटेल को भी इस बात की एक तरीके से उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी हाईकमान उनको मुख्यमंत्री बनाएगी गुजरात में, और ख़ुद उनके परिवार को भी इस बात का इल्म नहीं था कि उनके घर के एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के सीएम की पद की जो कमान है वो सौंपी जा रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि गुजरात में एक बार फिर से सीएम जो है वो बदलने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक प्रयोग जो है गुजरात की सियासत में कर रही है, और अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के रूप में गुजरात में आ गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब भूपेंद्र पटेल को जो है एक तरीके से सीएम पद से बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि लगातार गुजरात की सियासत में अगर आप देखें तो मात्र 2 चेहरों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं बीजेपी के द्वारा। भले ही वहाँ पर सीएम का चेहरा कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर जो है जनता वहाँ पर वोट करती है, और उन्हीं के हाथों में गुजरात की जो है एक तरीके से पूरी बागडोर होती है। वो जिसको चाहें जब चाहें सीएम बना सकते हैं और जब चाहें उनको सीएम पद से जो है हटा सकते हैं। और इसी तरीके का खेल आपने देखा गुजरात में आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी, कई ऐसे चेहरे आपको देखने को मिले, और एक तरीके से उनका कार्यकाल कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और अब जब गुजरात विधानसभा चुनाव सर पर हैं, उससे पहले फिर से एक बार बीजेपी एक बड़ा प्रयोग कर सकती है और सीएम भूपेंद्र पटेल को अपने पद से जो है एक हटाया जा सकता है और नए चेहरे को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्योंकि जो सर्वे लगातार अरविंद केजरीवाल के हवाले से सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार का जो चुनावी गणित है बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है बीजेपी के लिहाज से अगर देखने की और समझने की यहाँ पर कोशिश की जाए। देखते हैं कि सीएम भूपेंद्र पटेल को लेकर के बीजेपी हाईकमान कब तक उन पर कोई बड़ा फैसला लेती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।